अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मोडेस्टिक। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है फ्रेंच फ्राइज़ या फिंगर चिप्स या चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 kg के बराबर पोटैटो यानी कि आलू। हमने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इसको वॉश किया है और उसके बाद हमने इसको पीलर से तमाम छिलके उतार दिए हैं। आप चाहें तो छुरी के साथ भी उतार सकते हैं। हमने इसको फ्लैट बड़े पीसेस में कट कर देना है। फिर इसके बाद हमने इसकी जो फिंगर चिप्स वाली कटिंग है उसको हमने सारे स्लाइसेस को बराबर रख के, आप चाहें तो किसी डिज़ाइनर जो है कटर उससे भी काट सकते हैं, सिंपल छुरी से भी कट कर सकते हैं। इसको हमने पतले पतले स्लाइसेस कट कर देने हैं। और अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो इसकी जिगजैग शेप में भी हम इसको कट कर सकते हैं। इसको हमने तकरीबन जो इसकी 1/2 इंच के बराबर इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है। लंबाई जितनी हम आलू की होगी उतनी ही कट कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा आलूओं के जो चिप्स बनाने हों तो सारे स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर हम अंदाजे से इसके फिंगर्स की शेप में हम काट सकते हैं। तमाम जो पोटैटोज़ हैं इसको हमने कट करने के बाद एक बर्तन में डाल दिया। फिर इसको 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देना है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वो इसके अंदर से थोड़ा वॉश आउट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसके लिए एक स्ट्रेनर लेना है जहाँ से पानी ड्रेन हो जाए और इजीली है चिप्स हमारे ड्राई हो जाएं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे फिर आपको तमाम स्टेप समझ में नहीं आएंगे। ज़रूरी यह है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा जाए और फिर यह रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। वीडियो फुल वॉच किया करें। इससे अगर आप स्किप करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं तो फिर क्या होगा कि अच्छे से आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे। अब हमने इसको ड्रेन करके वॉश करके ड्राई करके एक बर्तन में डालना है। इसके ऊपर हमने 1 सर्विंग स्पून यानी कि 1 डोंगे का चम्मच हमने मैदा स्प्रिंकल किया है। मैदे के साथ हमने 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर दिया है और साथ में 1.5 टेबलस्पून के बराबर हमने बेसन ऐड कर दिया है। बेसन के बाद हमने जो दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया और 1/2 टेबलस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर यानी कि जो सुर्ख मिर्च का पाउडर होता है, और जो सब्ज़ मिर्च है क्रश की हुई वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके बाद हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है। अभी ये वो पॉइंट है कि थोड़ा सा जो है मिक्स करने के लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर वाटर ऐड किया है। और इस पॉइंट पर आप इसका जो मसाला है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक कम लग रहा है तो आप नमक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च कम लग रही है, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया, एक बर्तन लिया है या एक कढ़ाई या एक पैन, और उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है और फिर इसको गर्म होने तक इंतज़ार किया। जब इसके अंदर बुलबुले बन गए तो जब ऑयल डीप गर्म हो गया फिर हमने इसके अंदर जो चिप्स थे वो हमने ऐड कर दिए, लेकिन थोड़े 1-1.5 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे छोड़ देने हैं। आलू को पकने का टाइम देने। इस तरह से आपके चिप्स सर्विंग के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।